हम तो पारस जी के साथ हैं अभी। और पारस जी के साथ हैं और हमको लगता है कि दोनों में समझौता हो ही जाएगा, इसीलिए दोनों एक हो जाएगा तो सबसे अच्छी बात है। हम लोग कोई धोखा नहीं दिए, हम लोग कोई प्रिंसिपल पर अलग हुए थे और उसके बाद 10 बार मिल चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग की तो दिली ख्वाहिश है, शुभकामना भी है कि परिवार एक हो जाए। पार्टी छोड़िए, माने पार्टी तो अलग बात है, लेकिन परिवार एक हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या अच्छी बात होगी। चिराग जी से तो हम मिले ही थे, हम अक्सर 2-3-4 बार मिले हुए। उम्मीदें हैं उनसे? हमको मेरा जिससे संबंध रहता है वो पॉलिटिकल अगर थोड़ा दूरी बन भी जाए तो हम सबसे संबंध हमेशा बना के रखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ईद में, बकरीद में मुकेश सहनी जिससे हम चुनाव लड़े, मेरा बेटा भी उनसे चुनाव लड़ा, वो भी मेरे यहाँ 2-2 बार 3-3 बार आई। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तमाम पार्टियों का जो है बयानों का दौर शुरू है। लेकिन देखिए, चाचा भतीजा की जो लड़ाई यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई हाजीपुर सीट को लेकर के दोनों दावा करते हैं कि एनडीए की तरफ से हमें जो है हाजीपुर सीट मिलेगा और हम ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पारस गुट के सांसद को देखिए, वो कह रहे हैं कि चाचा भतीजा अब जल्द ही एक हो जाएंगे और उनकी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। दल मिले ना मिले लेकिन दिल जरूर मिलेंगे। महबूब अली कैसर क्या कुछ कह रहे हैं पारस गुट के जो सांसद है, सबसे पहले आप वो सुने। हम आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए, उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। यही आप ही लोग बोल रहे हैं कि क्या तोड़ जोड़ हो रहा है, हमको कुछ इसका खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके विधायक जा सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप जिस तरीके से गठबंधन में टूट हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक साथ जहाँ पर रैली होने वाली, पता नहीं, अभी तो 7 विधायक है वो टूटते जा रहे हैं। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठे हुए थे और कोई एमएलए बता रहे थे कि ऐसा कोई लेडी विद नाम नहीं लेंगे, वो ऐसे बोल रही थी कि टिकट मिलेगा नहीं तो हम चले जाएंगे। तो बोले हमको कोई सूचना, जब उनको सूचना नहीं है तो हमको कैसे हो सकता है? आपकी पार्टी को लेकर ही बातें सामने आती है कि आप जो है वो गठबंधन बदल सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। नहीं, हम तो शुरू से जो मेरा स्टैंड रहा है, जिस पार्टी से जीत के आए हैं उसी में 10 साल से हैं और उसी में है, उसी में रहेंगे और उसी से टिकट मिलेगा। हम तो पारस जी के साथ हैं अभी। और पारस जी के साथ हैं और हमको लगता है कि दोनों में समझौता हो ही जाएगा, इसीलिए दोनों एक हो जाएगा तो सबसे अच्छी बात है। चिराग जी से तो हम मिले ही थे, हम अक्सर 2-3-4 बार मिले हुए। उम्मीदें हैं उनसे? हमको मेरा जिससे संबंध रहता है वो पॉलिटिकल अगर थोड़ा दूरी बन भी जाए तो हम सबसे संबंध हमेशा बना के रखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ईद में, बकरीद में मुकेश सहनी जिससे हम चुनाव लड़े, मेरा बेटा भी उनसे चुनाव लड़ा, वो भी मेरे यहाँ 2-2 बार 3-3 बार आए। ईद में भी आए, बकरीद में भी आए। उसी तरह से चिराग पासवान जी भी आए, सब लोग आए, पारस जी भी आए। अब देखिए, आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले बार 39 था, इस बार भी उससे कम तो नहीं होना चाहिए, बढ़ सकता है। चिराग पासवान ने कहा है धोखा देने वाले को टिकट नहीं देंगे, तो आप फिर जो प्रयास में लगे हैं तो फिर विफल होगा। नहीं, हम लोग कोई धोखा नहीं दिए, हम लोग कोई प्रिंसिपल पर अलग हुए थे और उसके बाद 10 बार मिल चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं चाचा भतीजा एक हो जाए? हम लोग की तो दिली ख्वाहिश है, शुभकामना भी है कि परिवार एक हो जाए। पार्टी छोड़िए, माने पार्टी तो अलग बात है, लेकिन परिवार एक हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या अच्छी बात होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि चाचा भतीजा एक हो जाएंगे 24 के चुनाव में और एनडीए के साथ मजबूत होकर के चुनाव लड़ेंगे। इस बार 39 नहीं 40 में 40 जीतने का कोशिश करेंगे। बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, उन्होंने कहा है कि देखिए जल्द ही अब चाचा भतीजा एक होने वाले हैं और जो लड़ाई है वो भी अब खत्म हो जाएगी। चाचा के साथ अगर टिकट नहीं मिला तो भतीजा के साथ क्या टिकट मिलेगा, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए टिकट की बात है, अब दोनों एक हो जाएंगे तो फिर टिकट तो हमें मिलना ही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।